दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, सक्सेस, हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट, फ्रीडम। लेकिन अक्सर लोग ये नहीं समझ पाते कि ये सब किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं आता, बल्कि छोटी छोटी डेली हैबिट्स से बनता है। हैबिट्स वो इनविजिबल सिस्टम है जो हमारी लाइफ को क्वाइटली शेप करते रहते हैं। हम जो रोज करते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करते हो तो टाइम के साथ तुम एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन जाते हो। और अगर रोज छोटी छोटी गलत आदतों में फंसे रहते हो तो वही धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ को नीचे खींच देती है। सोचो, सुबह उठते ही तुम क्या करते हो? फोन उठाकर स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हो या कुछ प्रोडक्टिव करते हो? ये छोटी सी चॉइस लगती है, लेकिन यही हैबिट्स दिन की डायरेक्शन तय करती हैं। अगर दिन की शुरुआत डिस्ट्रैक्शन से होती है तो पूरा दिन उसी मोड में चला जाता है। लेकिन अगर तुम दिन की शुरुआत फोकस और क्लैरिटी से करते हो तो पूरे दिन की एनर्जी अलग होती है। यही पावर है हैबिट्स की। दे कंट्रोल योर डिफॉल्ट बिहेवियर। हैबिट्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि शुरुआत में उनका इम्पैक्ट बहुत छोटा लगता है। जैसे अगर तुम रोज 10 पेजेस पढ़ते हो तो एक दिन में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक साल में तुम हंड्रेड्स ऑफ पेजेस पढ़ चुके होंगे और तुम्हारी थिंकिंग पूरी तरह बदल जाएगी। यही कंपाउंड इफेक्ट है। स्मॉल एक्शंस प्लस कंसिस्टेंसी बराबर मैसिव रिजल्ट्स। यही रूल हर चीज पर अप्लाई होता है, हेल्थ, मनी, स्किल्स, रिलेशनशिप्स, सब पर। अब इमेजिन करो कि कोई इंसान रोज जंक फूड खाता है और एक्सरसाइज नहीं करता। शुरुआत में उसे कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे उसका हेल्थ खराब होने लगेगा। दूसरी तरफ कोई इंसान रोज थोड़ा वर्कआउट करता है और हेल्थी खाना खाता है। शुरुआत में रिजल्ट स्लो होंगे, लेकिन टाइम के साथ उसकी बॉडी, एनर्जी और कॉन्फिडेंस सब इंप्रूव होंगे। दोनों की हैबिट्स अलग हैं, इसलिए उनकी लाइफ का रिजल्ट भी अलग होगा। हैबिट्स बेसिकली तुम्हारी आइडेंटिटी को भी शेप करती है। तुम जो बार बार करते हो वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर तुम रोज पढ़ते हो तो तुम खुद को लर्नर मानने लगते हो। अगर तुम रोज एक्सक्यूजेस बनाते हो तो तुम खुद को वीक समझने लगते हो। इसलिए हैबिट्स सिर्फ एक्शंस नहीं है, दे डिफाइन हु यू आर। बहुत लोग मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन असली गेम हैबिट्स का है। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, आज आया कल चला गया, लेकिन हैबिट्स परमानेंट सिस्टम बन जाती हैं। जब कोई काम हैबिट बन जाता है तो तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। जैसे ब्रशिंग योर टीथ तुम रोज करते हो बिना सोचे। अगर उसी तरह रीडिंग, वर्कआउट, स्किल लर्निंग भी हैबिट बन जाए तो ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाती है। एक और पावरफुल बात यह है कि हैबिट्स डिसीजन फटीग को कम कर देती हैं। जब तुम्हारे पास क्लियर हैबिट्स होती हैं तो तुम्हें हर बार डिसाइड नहीं करना पड़ता कि क्या करना है, तुम बस फॉलो करते हो। इससे तुम्हारी एनर्जी बचती है और तुम इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर पाते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बैड हैबिट्स बहुत इजी होती हैं और गुड हैबिट्स शुरू में मुश्किल लगती हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, जंक फूड, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब इंस्टेंट प्लेजर देते हैं, जबकि रीडिंग, एक्सरसाइज, लर्निंग ये सब डिलेड रिवॉर्ड देते हैं। इसीलिए हमारा ब्रेन नेचुरली इजी और फन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही हैबिट्स हमें नुकसान पहुंचाती हैं। गुड हैबिट्स बनाने के लिए सबसे जरूरी है अवेयरनेस। पहले ये समझो कि तुम करंटली क्या कर रहे हो। दिन में तुम अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हो, कौन सी हैबिट्स तुम्हें आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी पीछे खींच रही है। जब तक तुम्हें ये क्लैरिटी नहीं होगी तब तक चेंज पॉसिबल नहीं है। फिर आता है स्मॉल स्टेप्स का रूल। बहुत लोग एकदम से पूरी लाइफ बदलने की कोशिश करते हैं। कल से 5 बजे उठूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा, जिम जाऊंगा, लेकिन ये अप्रोच काम नहीं करती। इंस्टेड स्मॉल हैबिट्स से स्टार्ट करो। जैसे रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना, 5 पुशअप्स करना या 15 मिनट स्किल प्रैक्टिस करना। ये छोटे स्टेप्स इजी होते हैं और कंसिस्टेंसी बनाते हैं। कंसिस्टेंसी ही असली की है। परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा करते हो तो धीरे धीरे वो हैबिट स्ट्रांग हो जाती है। एक दिन मिस हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लगातार मिस करना डेंजरस है। हैबिट्स कंपाउंड होती है, या तो ग्रोथ में या डाउनफॉल में। एनवायरनमेंट भी हैबिट्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो फोकस करना मुश्किल होगा। अगर तुम्हारे आसपास अनहेल्थी फूड है तो हेल्थी रहना मुश्किल होगा। इसलिए एनवायरनमेंट को डिजाइन करो। गुड हैबिट्स को इजी बनाओ और बैड हैबिट्स को हार्ड बनाओ। जैसे फोन को दूर रखना, बुक्स को पास रखना, जंक फूड अवॉइड करना। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। मतलब तुम क्या बनना चाहते हो। अगर तुम कहते हो
मुझे फिट होना है तो ये गोल है, लेकिन अगर तुम कहते हो मैं एक फिट पर्सन हूं तो ये आइडेंटिटी है। जब तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो तो हैबिट्स ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती हैं, क्योंकि तुम वही करते हो जो तुम्हारी आइडेंटिटी के साथ अलाइन करता है। हैबिट्स का इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं बल्कि रिलेशनशिप्स पर भी पड़ता है। अगर तुम रोज अपने फैमिली या दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, अप्रिशिएशन दिखाते हो, तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होती हैं। लेकिन अगर तुम इग्नोर करते हो, बिजी रहते हो, तो धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ता है। रिलेशनशिप्स भी हैबिट्स से बनते और बिगड़ते हैं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। फाइनेंशियल लाइफ भी हैबिट्स से ही बनती है। अगर तुम सेविंग और इन्वेस्टिंग की हैबिट डेवलप करते हो तो धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड होती है। लेकिन अगर तुम इम्पल्सिव स्पेंडिंग करते हो तो कितना भी अर्न कर लो, पैसा टिकेगा नहीं। मनी मैनेजमेंट कोई टैलेंट नहीं, ये भी एक हैबिट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हैबिट्स इनविजिबल होती हैं, लेकिन उनका इफेक्ट बहुत विजिबल होता है। लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, किसी की सक्सेस, फिटनेस, कॉन्फिडेंस, बट वो पीछे की हैबिट्स नहीं देखते। सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, वो रोज की छोटी मेहनत का रिजल्ट होती है। और हाँ, हैबिट्स चेंज करना आसान नहीं है। कई बार तुम फेल होगे, ब्रेक करोगे, मोटिवेशन खो दोगे, लेकिन ये प्रोसेस का पार्ट है। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम वापस ट्रैक पर आओ। खुद को जज करने के बजाय सीखो और इंप्रूव करो। एक सिंपल रूल याद रखो, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। गोल्स सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, लेकिन हैबिट्स वो सिस्टम है जो तुम्हें वहां तक पहुंचाते हैं। अगर सिस्टम स्ट्रांग है तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। तो अगर तुम अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो बड़े गोल्स से ज्यादा अपनी डेली हैबिट्स पर फोकस करो। सुबह कैसे स्टार्ट करते हो, दिन में क्या करते हो, रात को क्या सोचते हो, ये सब मिलकर तुम्हारी लाइफ बनाते हैं। हर दिन एक न्यू चांस है अपनी हैबिट्स को इंप्रूव करने का। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप तुम अपनी लाइफ को रीडिजाइन कर सकते हो। कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन कुछ महीनों या सालों बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो रियलाइज होगा कि तुम कितने बदल चुके हो। और ये चेंज किसी मैजिक से नहीं बल्कि तुम्हारी डेली हैबिट से आया होगा। बस इतना समझ लो, तुम्हारी लाइफ किसी एक बड़े डिसीजन का रिजल्ट नहीं है बल्कि हजारों छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है जो तुम रोज लेते हो। इसलिए आज से ही कॉन्शियसली चूज करो कि तुम क्या करना चाहते हो, क्योंकि आज की हैबिट्स ही तुम्हारा फ्यूचर तय करेंगी। हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहता है। सक्सेस, पैसा, फिटनेस, कॉन्फिडेंस, ग्रोथ। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो शुरुआत ही बहुत बड़ी करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर चेंज करना है तो एकदम बड़ा चेंज करो। कल से 5 बजे उठूंगा, रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, जिम जाऊंगा, जंक फूड छोड़ दूंगा। लेकिन रियलिटी ये है कि ये अप्रोच कुछ ही दिनों में फेल हो जाती है, क्योंकि हमारा माइंड और बॉडी इतनी जल्दी ड्रास्टिक चेंज एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए सबसे पावरफुल रूल है, स्टार्ट स्मॉल टू बिल्ड बिग हैबिट्स। जब तुम छोटे स्टेप से शुरुआत करते हो तो तुम अपने ब्रेन को डराते नहीं हो, तुम उसे धीरे धीरे ट्रेन करते हो। जैसे अगर तुमने डिसाइड किया कि मुझे रीडिंग की हैबिट बनानी है, तो शुरुआत में 50 पेजेस पढ़ने का टारगेट मत रखो, सिर्फ 5 या 10 पेजेस से शुरू करो। ये इतना छोटा गोल है कि तुम्हारा माइंड उसे इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। और जब तुम इसे रोज करते हो तो धीरे धीरे ये हैबिट स्ट्रांग होने लगती है। कुछ दिनों बाद तुम खुद फील करोगे कि तुम और ज्यादा पढ़ सकते हो। ये प्रोसेस एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे जिम में होता है। कोई भी इंसान पहले दिन ही हैवी वेट्स नहीं उठाता, वो लाइट वेट से शुरू करता है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करता है। अगर वो पहले दिन ही हैवी लिफ्टिंग करने लगे तो इंजरी का रिस्क होगा और वो जल्दी क्विट कर देगा। हैबिट्स भी मसल की तरह होती हैं, उन्हें धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्मॉल हैबिट्स बहुत इजी होती हैं, इसलिए उन्हें स्किप करना भी मुश्किल होता है। अगर तुमने डिसाइड किया कि रोज 5 पुशअप्स करने हैं तो ये इतना आसान है कि तुम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुमने 50 पुशअप्स का टारगेट रखा तो तुम एक्सक्यूजेस ढूंढने लगोगे। आज टाइम नहीं है, थोड़ा टायर्ड हूं, कल से शुरू करूंगा। और यही साइकिल चलता रहता है। स्मॉल हैबिट्स का एक और पावरफुल बेनिफिट है कंसिस्टेंसी। जब गोल छोटा होता है तो उसे रोज करना आसान होता है, और कंसिस्टेंसी ही वो मैजिक है जो ऑर्डिनरी एफर्ट्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स में बदल देती है। इमेजिन करो कि तुम रोज सिर्फ 1% इंप्रूव करते हो। शुरुआत में यह छोटा लगेगा, लेकिन टाइम के साथ ये ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है। यही कंपाउंड इफेक्ट है। बहुत लोग मोटिवेशन के भरोसे रहते हैं,
लेकिन मोटिवेशन अनरिलायबल होता है। कुछ दिन हाई रहता है, फिर डाउन हो जाता है। लेकिन स्मॉल हैबिट्स मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करती, वो सिस्टम क्रिएट करती हैं। जब कोई काम हैबिट बन जाता है तो तुम उसे बिना सोचे करते हो, जैसे ब्रशिंग योर टीथ। तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ऑलरेडी हैबिट बन चुकी है। एक कॉमन प्रॉब्लम ये है कि लोग रिजल्ट्स जल्दी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक हफ्ते में बॉडी बन जाए, एक महीने में सक्सेस मिल जाए, लेकिन रियल ग्रोथ स्लो होती है। जब तुम छोटे स्टेप्स लेते हो तो शुरुआत में रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते, लेकिन यही वो फेज है जहां मैक्सिमम लोग क्विट कर देते हैं, जबकि असली ग्रोथ अंदर ही अंदर हो रही होती है। इसको ऐसे समझो जैसे एक प्लांट ग्रो होता है। शुरुआत में तुम बीज डालते हो, पानी देते हो, लेकिन कई दिनों तक कुछ दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। अंदर रूट्स ग्रो हो रही होती हैं, और जब सही टाइम आता है तो प्लांट बाहर दिखने लगता है। हैबिट्स भी ऐसे ही काम करती हैं, पहले इनविजिबल ग्रोथ, फिर विजिबल रिजल्ट्स। स्मॉल हैबिट्स तुम्हें ओवरवेल्म होने से बचाती हैं। जब तुम एक साथ बहुत सारे चेंजेस करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा माइंड कंफ्यूज्ड हो जाता है और स्ट्रेस बढ़ जाता है। लेकिन जब तुम एक या दो छोटे हैबिट्स पर फोकस करते हो तो तुम उन्हें आसानी से मैनेज कर सकते हो। इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि तुम डेली जीत महसूस करते हो। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना भी हैबिट्स का ही हिस्सा है। जब तुम रोज छोटे छोटे गोल्स अचीव करते हो तो तुम्हारा सेल्फ बिलीफ बढ़ता है। तुम खुद से कहने लगते हो, हाँ मैं कर सकता हूं। और यही बिलीफ तुम्हें बड़े चैलेंजेस लेने के लिए तैयार करता है। अगर शुरुआत में ही तुम फेल हो जाते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। एक और पावरफुल टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है कि तुम नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ दो। जैसे अगर तुम रोज सुबह चाय पीते हो तो डिसाइड करो कि चाय पीते वक्त 5 मिनट रीडिंग करोगे। इससे नई हैबिट ऑटोमेटिकली एग्जिस्टिंग रूटीन का हिस्सा बन जाती है। यह तरीका बहुत इफेक्टिव होता है। एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम स्मॉल हैबिट्स फॉलो करो तो एनवायरनमेंट को सपोर्टिव बनाओ। जैसे अगर तुम्हें रीडिंग करनी है तो बुक्स को विजिबल जगह पर रखो। अगर तुम्हें फोन कम यूज करना है तो उसे दूर रखो। गुड हैबिट्स को इजी बनाओ और बैड हैबिट्स को डिफिकल्ट बनाओ। एक चीज और समझना जरूरी है, परफेक्शन जरूरी नहीं है। कई बार तुम मिस करोगे, स्किप करोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो गए। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम वापस ट्रैक पर आओ। नेवर मिस ट्वाइस का रूल फॉलो करो। एक दिन मिस हुआ तो ठीक है, लेकिन लगातार मिस मत होने दो। स्मॉल हैबिट्स का इम्पैक्ट सिर्फ एक एरिया तक लिमिटेड नहीं रहता, ये तुम्हारी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती है। अगर तुम रोज थोड़ा पढ़ते हो तो तुम्हारी नॉलेज बढ़ती है। अगर तुम रोज थोड़ा वर्कआउट करते हो तो हेल्थ इंप्रूव होती है। अगर तुम रोज थोड़ा स्किल प्रैक्टिस करते हो तो करियर ग्रो होता है। धीरे धीरे ये सब मिलकर तुम्हारी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। और सबसे पावरफुल बात यह है कि स्मॉल हैबिट्स सस्टेनेबल होती हैं। तुम उन्हें लंबे समय तक मेंटेन कर सकते हो, जबकि बड़े चेंजेस टेम्पोरेरी होते हैं। लोग कुछ दिन तक एक्सट्रीम मेहनत करते हैं, फिर बर्नआउट हो जाते हैं और सब छोड़ देते हैं। लेकिन स्मॉल हैबिट्स तुम्हें स्टेडी प्रोग्रेस देती हैं। एक सिंपल एग्जांपल लो। अगर तुम रोज सिर्फ 10 रुपए सेव करते हो तो ये बहुत छोटा अमाउंट लगेगा, लेकिन एक साल में ये हजारों में बदल जाता है। यही प्रिंसिपल हर हैबिट पर अप्लाई होता है। स्मॉल एफर्ट्स प्लस टाइम बराबर बिग रिजल्ट्स। लाइफ में कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा एडवांटेज है। टैलेंट, इंटेलिजेंस, लक ये सब सेकेंडरी हैं। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, और ये तभी पॉसिबल है जब तुम स्मॉल से स्टार्ट करते हो। तो अगर तुम अपनी लाइफ में कोई भी चेंज लाना चाहते हो तो बड़े प्लान्स बनाने के बजाय स्मॉल एक्शन से शुरुआत करो। खुद से पूछो, मैं आज ऐसा क्या छोटा काम कर सकता हूं जो मुझे बेटर बना दे, और फिर उसे डेली रिपीट करो। धीरे धीरे ये छोटे स्टेप्स तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देंगे। तुम एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और कंसिस्टेंट इंसान बन जाओगे। और जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो रिजल्ट्स अपने आप आने लगते हैं। बस इतना समझ लो, बिग सक्सेस का सीक्रेट कोई बड़ा शॉर्टकट नहीं है, बल्कि छोटे छोटे स्टेप्स का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और रियलाइज करोगे कि ये छोटे स्टेप्स ही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गए। हर इंसान अपनी लाइफ में फास्ट रिजल्ट्स चाहता है। हम सब चाहते हैं कि जल्दी से सक्सेस मिले, जल्दी बॉडी बन जाए, जल्दी पैसा आ जाए, जल्दी स्किल्स डेवलप हो जाए। इसी चक्कर में लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो इंटेंसिटी पर फोकस करते हैं, कंसिस्टेंसी पर नहीं।
मतलब कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा मेहनत करना, फुल एनर्जी के साथ काम करना, लेकिन फिर अचानक रुक जाना। शुरुआत में ये पावरफुल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अप्रोच काम नहीं करती। असली गेम हमेशा कंसिस्टेंसी का होता है, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। सोचो, अगर कोई इंसान एक हफ्ते तक रोज 5 घंटे पढ़ता है और फिर अगले 3 हफ्ते कुछ नहीं करता, तो उसका रिजल्ट कैसा होगा? दूसरी तरफ कोई इंसान रोज सिर्फ 1 घंटा पढ़ता है, लेकिन बिना ब्रेक के पूरे महीने पढ़ता है, कौन ज्यादा आगे बढ़ेगा? ऑब्वियसली वो इंसान जो रोज थोड़ा थोड़ा कर रहा है, क्योंकि लर्निंग, ग्रोथ और प्रोग्रेस का रियल सीक्रेट डेली रेपिटेशन में छिपा है। इंटेंसिटी का प्रॉब्लम यह है कि ये सस्टेनेबल नहीं होती। जब तुम एकदम से बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हो तो तुम्हारा माइंड और बॉडी दोनों जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तुम मेंटली भी टायर्ड हो जाते हो और फिजिकली भी। कुछ दिनों बाद मोटिवेशन गिर जाता है, एनर्जी खत्म हो जाती है और तुम ब्रेक ले लेते हो। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है, हाई एफर्ट, फिर बर्नआउट, फिर ब्रेक, और इसी में मंथ्स और ईयर्स निकल जाते हैं। कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें तुम रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालते हो, लेकिन बिना रुके। ये बोरिंग लग सकता है, स्लो लग सकता है, लेकिन यही सबसे पावरफुल अप्रोच है। जब तुम रोज एक छोटा एक्शन रिपीट करते हो तो वो हैबिट बन जाती है, और जब हैबिट बन जाती है तो तुम्हें ज्यादा सोचने या पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको ऐसे समझो जैसे पानी की बूंदें। अगर एक ही बार में बहुत सारा पानी डाल दिया जाए तो शायद वो बह जाएगा, लेकिन अगर रोज रोज थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरती रहे तो धीरे धीरे पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। यही पावर है कंसिस्टेंसी की, स्लो बट अनस्टॉपेबल प्रोग्रेस। एक और एग्जांपल लो, फिटनेस का। बहुत लोग जनवरी में जिम ज्वाइन करते हैं और शुरुआत में बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हैं, रोज 2 से 3 घंटे जिम में बिताते हैं, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन 2 से 3 हफ्ते बाद ही वो थक जाते हैं और सब छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ कोई इंसान रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट वर्कआउट करता है, सिंपल डाइट फॉलो करता है, लेकिन महीनों और सालों तक इसे मेंटेन करता है, वही इंसान फिट और हेल्थी बनता है। कंसिस्टेंसी तुम्हें डिसिप्लिन सिखाती है। ये तुम्हें सिखाती है कि काम तब भी करना है जब मन नहीं कर रहा हो, क्योंकि रियल लाइफ में सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो फील लाइक इट होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि रिगार्डलेस ऑफ मूड काम करते हैं। मूड बदलता रहता है, लेकिन हैबिट्स स्टेबल रहती हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंसिस्टेंसी रिजल्ट्स को कंपाउंड करती है। मतलब तुम्हारे छोटे छोटे डेली एक्शंस टाइम के साथ मल्टीप्लाई होते रहते हैं। जैसे अगर तुम रोज 1% इंप्रूव करते हो तो 1 साल में तुम बहुत आगे निकल जाते हो। शुरुआत में ये इंप्रूवमेंट दिखता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये ह्यूज गैप क्रिएट कर देता है। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो रिजल्ट ना दिखने पर क्विट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि मैं रोज एफर्ट डाल रहा हूं फिर भी कुछ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वो ये नहीं समझते कि ग्रोथ इनिशियली इनविजिबल होती है। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आइस मेल्टिंग प्रोसेस। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन आइस तब तक सॉलिड रहती है जब तक 0 डिग्री सेल्सियस क्रॉस नहीं होता, और जैसे ही वो पॉइंट आता है अचानक चेंज दिखने लगता है। कंसिस्टेंसी उसी इनविजिबल फेज को पार करने में मदद करती है। कंसिस्टेंसी का एक और बड़ा एडवांटेज ये है कि ये तुम्हें कॉन्फिडेंस देती है। जब तुम रोज अपने प्रॉमिसेस को पूरा करते हो तो तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है। तुम खुद पर भरोसा करने लगते हो कि अगर मैंने डिसाइड किया है तो मैं ये करूंगा। ये सेल्फ बिलीफ तुम्हारी लाइफ के हर एरिया में काम आता है। इसके उल्टा जब तुम बार बार इंटेंस एफर्ट्स के बाद क्विट करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरता है, तुम खुद से ही डाउट करने लगते हो। इसलिए कंसिस्टेंसी सिर्फ रिजल्ट्स नहीं देती, ये तुम्हारी आइडेंटिटी भी बनाती है। एक प्रैक्टिकल तरीका है कंसिस्टेंसी बिल्ड करने का, नेवर मिस ट्वाइस रूल। इसका मतलब यह है कि अगर तुम एक दिन हैबिट मिस कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगले दिन जरूर करो। लगातार 2 दिन मिस करना डेंजरस होता है, क्योंकि वहीं से हैबिट ब्रेक होने लगती है। एनवायरनमेंट भी कंसिस्टेंसी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट सपोर्टिव है तो कंसिस्टेंट रहना आसान हो जाता है। जैसे अगर तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर हो, टूल्स रेडी हैं, रूटीन सेट है, तो तुम ऑटोमेटिकली हैबिट फॉलो करोगे। लेकिन अगर एनवायरनमेंट मैसी है, डिस्ट्रैक्शन से भरा है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल होगा। एक और कॉन्सेप्ट है मिनिमम वायबल एफर्ट। इसका मतलब है कि तुम अपने हैबिट का सबसे छोटा वर्जन तय करो। जैसे अगर तुम्हें वर्कआउट करना है तो मिनिमम टारगेट रखो 5 पुशअप्स। अगर तुम्हें पढ़ना है तो मिनिमम रखो 5 पेजेस। इससे चाहे दिन कैसा भी हो तुम हैबिट को ब्रेक नहीं करोगे। और ज्यादातर केसेस में जब तुम शुरू करते हो
तो तुम मिनिमम से ज्यादा ही कर लेते हो। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट कम होती है। इसमें डेली वही सेम एक्शंस रिपीट करने होते हैं, लेकिन यही रेपिटेशन मास्टरी लाता है। कोई भी स्किल ओवरनाइट मास्टर नहीं होती। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था जिसने हजारों बार प्रैक्टिस की है। लाइफ में जो लोग ट्रूली सक्सेसफुल होते हैं वो फ्लैशी नहीं होते, वो कंसिस्टेंट होते हैं। वो रोज अपना काम करते हैं, क्वाइटली प्रोग्रेस करते हैं। बाहर से ये सिंपल लगता है लेकिन अंदर से ये बेहद पावरफुल सिस्टम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। कई बार तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, कई बार एवरेज, कई बार वीक, लेकिन अगर तुम गेम में बने रहते हो तो इवेंचुअली तुम जीत जाओगे। इसलिए अगर तुम अपनी लाइफ में रियल चेंज चाहते हो तो इंटेंसिटी के पीछे भागना बंद करो। शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट को छोड़कर लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन को अपनाओ। खुद से पूछो, क्या मैं इस हैबिट को रोज कर सकता हूं? अगर आंसर यस है तो वही सही हैबिट है। धीरे धीरे ये डेली एक्शंस तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हें अब एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कंसिस्टेंसी तुम्हारी नेचर बन चुकी है। बस इतना समझ लो, सक्सेस किसी एक दिन की एक्सट्रीम मेहनत का रिजल्ट नहीं है, बल्कि हजारों दिनों की कंसिस्टेंट मेहनत का रिजल्ट है। इंटेंसिटी तुम्हें स्टार्ट करा सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही तुम्हें फिनिश लाइन तक पहुंचाती है। इसलिए स्लो चलो, स्टेडी चलो, लेकिन रुकना मत। यही असली जीत है। हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हैबिट्स बनाता है, कुछ अच्छी, कुछ बुरी और कुछ ऐसी जो बस टाइम पास के लिए होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि तुम हैबिट्स बना रहे हो या नहीं, बल्कि ये है कि तुम कौन सी हैबिट्स बना रहे हो, क्योंकि हर हैबिट तुम्हें या तो आगे ले जाती है या पीछे खींचती है। इसलिए किसी भी नई हैबिट को शुरू करने से पहले ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि क्या ये हैबिट सच में तुम्हारी लाइफ को बेहतर बनाएगी या नहीं। यही है डिसाइड ऑन वैल्यूएबल हैबिट्स का असली मतलब। अक्सर लोग बिना सोचे समझे ट्रेंड्स फॉलो करने लगते हैं। कोई कहता है सुबह 5 बजे उठो, कोई कहता है मेडिटेशन करो, कोई कहता है जिम जाओ, कोई कहता है साइड हसल शुरू करो, और हम सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर हैबिट हर इंसान के लिए जरूरी नहीं होती। अगर कोई हैबिट तुम्हारे गोल्स और वैल्यूज से अलाइन नहीं करती तो वो तुम्हारे लिए बोझ बन जाती है, चाहे वो कितनी भी गुड हैबिट क्यों ना मानी जाती हो। इसलिए सबसे पहला स्टेप है क्लैरिटी। खुद से ऑनेस्टली पूछो, मैं अपनी लाइफ में क्या चाहता हूं? क्या तुम्हें करियर में ग्रो करना है? क्या तुम्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है? क्या तुम्हें फिट और हेल्थी रहना है? क्या तुम्हें स्ट्रांग रिलेशनशिप्स बनानी है? जब तक तुम्हें ये क्लियर नहीं होगा तब तक तुम सही हैबिट्स चूज नहीं कर पाओगे। हैबिट्स कोई रैंडम चीज नहीं होती, ये तुम्हारे गोल्स तक पहुंचने का टूल होती है। मान लो तुम्हारा गोल है कि तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, तो तुम्हारी वैल्यूएबल हैबिट्स क्या होंगी? शायद डेली लर्निंग अबाउट मनी, सेविंग, इन्वेस्टिंग, स्किल डेवलपमेंट, नेटवर्किंग। ये हैबिट्स तुम्हें सीधे तुम्हारे गोल के करीब ले जाएंगी। लेकिन अगर तुम उसी टाइम में रैंडम स्क्रोलिंग कर रहे हो, बिंज वॉचिंग कर रहे हो या अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस में लगे हो, तो ये हैबिट्स तुम्हें दूर ले जाएंगी। एक सिंपल रूल याद रखो, हर हैबिट से पहले खुद से पूछो, इज दिस हेल्पिंग मी बिकम द पर्सन आई वांट टू बी? अगर आंसर यस है तो वो वैल्यूएबल हैबिट है। अगर आंसर नो है तो वो सिर्फ टाइम वेस्ट है, चाहे वो टेम्परेरीली अच्छा क्यों ना लगे। बहुत बार हम ऐसी हैबिट्स अडॉप्ट कर लेते हैं जो दूसरों के लिए काम करती है, लेकिन हमारे लिए नहीं। जैसे किसी के लिए सुबह जल्दी उठना प्रोडक्टिव हो सकता है, लेकिन अगर तुम रात में ज्यादा प्रोडक्टिव हो तो तुम्हारे लिए वही रूटीन सही होगा। इसलिए ब्लाइंडली कॉपी मत करो, अपनी लाइफ के हिसाब से डिसाइड करो। वैल्यूएबल हैबिट्स हमेशा लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती हैं। ये शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे नहीं भागती, जैसे जंक फूड खाना, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन। ये सब इंस्टेंट हैप्पीनेस देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रीडिंग, एक्सरसाइज, स्किल लर्निंग ये शुरुआत में एफर्ट मांगते हैं लेकिन फ्यूचर में ह्यूज रिवॉर्ड्स देते हैं। इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ हैबिट्स चूज करो। एक और इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यूज। वैल्यूज मतलब वो प्रिंसिपल्स जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, ग्रोथ, फैमिली, हेल्थ। अगर तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारी वैल्यूज के खिलाफ जाती हैं तो अंदर से कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे अगर तुम फैमिली को इंपॉर्टेंस देते हो लेकिन पूरा दिन फोन में बिजी रहते हो तो ये हैबिट तुम्हारी वैल्यू के खिलाफ है। इसलिए ऐसी हैबिट्स चूज करो जो तुम्हारी वैल्यूज को सपोर्ट करें। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो बहुत सारी हैबिट्स एक साथ शुरू कर देते हैं।
उन्हें लगता है कि जितनी ज्यादा हैबिट्स उतनी ज्यादा ग्रोथ, लेकिन रियलिटी ये है कि ज्यादा हैबिट्स फोकस को तोड़ देती हैं। इसलिए बेटर है कि तुम कुछ ही वैल्यूएबल हैबिट्स चुनो और उन पर डीपली फोकस करो। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हैबिट्स चूज करते समय यह भी देखो कि वो रियलिस्टिक हैं या नहीं। अगर तुम ऐसी हैबिट चुनते हो जो तुम्हारी करंट लाइफ सिचुएशन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, तो तुम जल्दी ही गिव अप कर दोगे। जैसे अगर तुम्हारा शेड्यूल बहुत बिजी है तो 3 घंटे डेली स्टडी का प्लान अनरियलिस्टिक हो सकता है, लेकिन 30 मिनट डेली स्टडी रियलिस्टिक और सस्टेनेबल है। वैल्यूएबल हैबिट्स का एक और साइन है, ये तुम्हें ग्रो कराती है, ये तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम ओवरवेल्म हो जाओ। ये तुम्हें थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करती है, जिससे तुम धीरे धीरे बेटर बनते हो। एक प्रैक्टिकल तरीका यह है कि तुम अपनी करंट हैबिट्स की लिस्ट बनाओ। देखो कि तुम दिन भर क्या करते हो, फिर उन्हें कैटेगराइज करो, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, न्यूट्रल हैबिट्स। फिर डिसाइड करो कि कौन सी हैबिट्स को इंप्रूव करना है, कौन सी को रिमूव करना है और कौन सी नई हैबिट्स ऐड करनी है। ये प्रोसेस तुम्हें क्लैरिटी देगा। एक और पावरफुल अप्रोच है रिप्लेसमेंट। बैड हैबिट्स को सिर्फ छोड़ने की कोशिश मत करो, उन्हें रिप्लेस करो। जैसे अगर तुम ज्यादा फोन यूज करते हो तो उसे रीडिंग या लर्निंग से रिप्लेस करो, क्योंकि एम्प्टी स्पेस हमेशा किसी न किसी हैबिट से भर जाता है। वैल्यूएबल हैबिट्स का इम्पैक्ट धीरे धीरे दिखता है, लेकिन बहुत डीप होता है। ये तुम्हारी थिंकिंग, बिहेवियर, डिसीजंस सब कुछ बदल देती है। और जब ये चेंज एक्यूमुलेट होता है तो तुम्हारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एक बात हमेशा याद रखना, हर बिजी हैबिट वैल्यूएबल नहीं होती। कई बार हम दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। इसलिए बिजी होने के बजाय इफेक्टिव होने पर फोकस करो। ऐसी हैबिट्स चूज करो जो रियल प्रोग्रेस दे, ना कि सिर्फ एक्टिविटी। और हाँ, टाइम सबसे लिमिटेड रिसोर्स है, तुम हर चीज नहीं कर सकते। इसलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि तुम वाइजली चूज करो कि तुम अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। हर हैबिट एक इन्वेस्टमेंट है, या तो वो तुम्हें रिटर्न देगी या लॉस। जब तुम वैल्यूएबल हैबिट्स चूज करते हो तो तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी आती है। तुम्हें पता होता है कि तुम्हें क्या करना है और क्यों करना है। इससे डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और फोकस बढ़ता है। तुम रैंडम चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि इंटेंशनली काम करते हो। धीरे धीरे ये हैबिट्स तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती हैं। तुम एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और पर्पस ड्रिवन इंसान बन जाते हो। और यही वो चीज है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाती है। बस इतना समझ लो, हर हैबिट एक वोट है उस इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। इसलिए सोच समझकर वोट दो। ऐसी हैबिट्स चुनो जो तुम्हें उस डायरेक्शन में ले जाए जहां तुम जाना चाहते हो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारी लाइफ तुम्हारी हैबिट्स का ही रिफ्लेक्शन है। हर इंसान अपनी लाइफ में गोल सेट करता है। कोई कहता है मुझे रिच बनना है, कोई कहता है मुझे फिट होना है, कोई कहता है मुझे टॉपर बनना है, कोई कहता है मुझे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है। गोल्स बनाना आसान है, और ऑनेस्टली बोले तो ऑलमोस्ट हर इंसान के पास गोल्स होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग उन गोल्स को अचीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ गोल्स पर फोकस करते हैं, सिस्टम्स पर नहीं। असली गेम गोल्स का नहीं, सिस्टम्स का होता है। फोकस ऑन सिस्टम्स, नॉट जस्ट गोल्स। गोल्स बेसिकली डायरेक्शन देते हैं, ये बताते हैं कि तुम्हें कहां जाना है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता कौन बनाता है? वो होता है तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारी डेली हैबिट्स, रूटीन्स, एक्शंस, प्रोसेसेस। अगर तुम्हारा सिस्टम स्ट्रांग है तो तुम धीरे धीरे अपने गोल के करीब पहुंच जाओगे, लेकिन अगर सिस्टम वीक है तो चाहे गोल कितना भी बड़ा और क्लियर क्यों ना हो, तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका गोल है एग्जाम में टॉप करना। दोनों का गोल सेम है, लेकिन एक स्टूडेंट रोज कंसिस्टेंटली पढ़ता है, रिवीजन करता है, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करता है, उसका सिस्टम स्ट्रांग है। दूसरा स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम के टाइम पर इंटेंस पढ़ाई करता है, उसका सिस्टम वीक है। रिजल्ट क्या होगा? ऑब्वियसली पहला स्टूडेंट आगे निकलेगा, क्योंकि उसके पास डेली सिस्टम है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि गोल अचीव होते ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। जब मैं फिट हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा, जब मेरे पास पैसे होंगे तब लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन ये थिंकिंग गलत है, क्योंकि अगर तुम्हारा सिस्टम चेंज नहीं हुआ तो तुम रिजल्ट को मेंटेन नहीं कर पाओगे। जैसे अगर कोई क्रैश डाइट करके वेट लूज करता है, लेकिन उसकी ईटिंग हैबिट्स सेम रहती हैं, तो वो जल्दी ही वापस वेट गेन कर लेगा। सिस्टम तुम्हें प्रोसेस से प्यार करना सिखाता है। जब तुम सिर्फ गोल पर फोकस करते हो तो तुम्हें सिर्फ एंड रिजल्ट दिखता है, लेकिन जब तुम सिस्टम पर फोकस करते हो तो तुम डेली एक्शंस को एंजॉय करना सीखते हो।
जैसे अगर तुम्हारा गोल है राइटर बनना तो सिस्टम होगा रोज लिखना। अब अगर तुम रोज लिखने की प्रोसेस को एंजॉय करने लगो तो सक्सेस ऑलमोस्ट गारंटीड है। एक और पावरफुल बात यह है कि सिस्टम तुम्हें कंट्रोल देता है, गोल्स नहीं। गोल्स फ्यूचर में होते हैं, तुम उन्हें अभी अचीव नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टम प्रेजेंट में होता है, तुम उसे आज से फॉलो कर सकते हो। जैसे तुम आज से पढ़ाई शुरू कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, स्किल प्रैक्टिस कर सकते हो। यही स्मॉल एक्शंस मिलकर फ्यूचर बनाते हैं। बहुत बार लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट्स नहीं दिखते। वो कहते हैं मैंने गोल सेट किया था फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए, क्या मेरा सिस्टम सही था? अगर तुम रोज कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं डाल रहे तो सिर्फ गोल सेट करने से कुछ नहीं होगा। सिस्टम का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह तुम्हें फेलियर से डील करना सिखाता है। जब तुम गोल ओरिएंटेड होते हो तो फेलियर बहुत हैवी लगता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम गोल तक नहीं पहुंचे। लेकिन जब तुम सिस्टम ओरिएंटेड होते हो तो तुम सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करते हो। अगर तुमने आज अपना सिस्टम फॉलो किया तो तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। इसको ऐसे समझो, अगर तुम्हारा गोल है 10 किलो वेट लूज करना तो ये एक रिजल्ट है, लेकिन सिस्टम क्या होगा? रोज वर्कआउट करना, हेल्थी खाना, प्रॉपर स्लीप लेना। अब अगर तुम रोज ये सिस्टम फॉलो करते हो तो वेट लॉस ऑटोमेटिकली होगा, और इवन अगर थोड़ा टाइम लगे तब भी तुम राइट डायरेक्शन में हो। सिस्टम तुम्हें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सिखाता है। ये तुम्हें सिखाता है कि काम तब भी करना है जब मन नहीं कर रहा हो, क्योंकि रियल लाइफ में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो डेली ग्राइंड को हैंडल कर सकते हैं। गोल्स एक्साइटिंग होते हैं लेकिन सिस्टम्स बोरिंग होते हैं, और फनी बात यह है कि यही बोरिंग सिस्टम्स ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिस्टम्स क्रिएट आइडेंटिटी। जब तुम रोज एक हैबिट फॉलो करते हो तो तुम उस आइडेंटिटी को बिल्ड करते हो। जैसे अगर तुम रोज पढ़ते हो तो तुम एक लर्नर बनते हो, अगर तुम रोज वर्कआउट करते हो तो तुम एक फिट पर्सन बनते हो। ये आइडेंटिटी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का बेस होती है। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो सिर्फ आउटकम गोल्स सेट करते हैं, जैसे मुझे 1 लाख कमाना है, मुझे 90% मार्क्स लाने हैं, लेकिन उन्हें प्रोसेस गोल्स पर भी फोकस करना चाहिए। जैसे मैं रोज 2 घंटे स्किल सीखूंगा, मैं रोज 3 घंटे पढ़ाई करूंगा। आउटकम गोल्स डायरेक्शन देते हैं लेकिन प्रोसेस गोल्स एक्शन देते हैं। सिस्टम बिल्ड करने के लिए सबसे जरूरी है सिंप्लिसिटी। कॉम्प्लेक्स सिस्टम ज्यादा टाइम तक नहीं चलता, इसलिए सिंपल रूटीन बनाओ जिसे तुम डेली फॉलो कर सको। जैसे सुबह उठकर 30 मिनट रीडिंग, दिन में 1 घंटा स्किल प्रैक्टिस, शाम को वर्कआउट। ये सिंपल सिस्टम तुम्हें लॉन्ग टर्म में बहुत आगे ले जाएगा। एनवायरनमेंट भी सिस्टम का पार्ट है। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट सपोर्टिव है तो सिस्टम फॉलो करना आसान हो जाता है। जैसे अगर तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह है, टूल्स रेडी हैं, शेड्यूल क्लियर है, तो तुम ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव बन जाते हो। इसलिए एनवायरनमेंट को भी डिजाइन करो।